अनुशक्ति नगर विधानसभा जो एक हॉट सीट बनी हुई है, किन मुद्दों को देखकर आप प्रत्याशी को वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? देखो, यहाँ पे तो कुछ काम हुआ नहीं 10 सालों में जो हमारे पुराने एमएलए थे, ठीक है। तो कब्रिस्तान का भी वही हाल है, स्कूल कॉलेज का भी वही हाल है, कोई नया काम नहीं हुआ, नाला गटर में फंसे पड़े हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग नया उम्मीदवार को लेके आएंगे जिताने के लिए, और महाविकास आघाड़ी का है फहद भाई है, इंशाल्लाह उनका काम करेंगे, उनको जिताएंगे, ठीक है। उम्मीद उन्हीं से है। पिछले 15 साल से आमदार यहाँ पर है, काम कर रहे हैं, उसको उनके कामों को लेकर क्या? नहीं, उनके काम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बता रोड का और कब्रिस्तान का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, सब वहीं पे वहीं पड़ा है, कोई नया अपडेट उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, और यही मेन मुद्दा होता है आम लोगों का। सर, अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर एमएलए इलेक्शन चालू है, अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर इलेक्शन है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आप किसको समर्थन करेंगे, किसको वोट देंगे और क्यों सपोर्ट करेंगे? समर्थन देने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ना। हम लोग तो पिछले 15 साल से नवाब मलिक साहब के साथ में जुड़े हुए हैं, और पिछले 7 सालों से हमारी जो युवा नेता सना मलिक जी बहुत मेहनत कर रही है, दिन रात काम कर रही है हमारे इलाके में। तो उनकी मेहनत और उनकी लगन को देखते हुए पूरे गांव ने ये फैसला किया है कि वो जो है सना मलिक को सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे। किन मुद्दों पर, मतलब क्या काम हुआ है और लोग के काम के ऊपर है ना, डेवलपमेंट। लोग खुश हैं उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, लोग बहुत खुश हैं, लोगों के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है, और लोग चाहते हैं कि सना मलिक भारी मतों से जीते, और हम लोग भी दुआ करेंगे अल्लाह से कि उनको कामयाबी मिले। हम तो चाहेंगे कि नवाब मलिक साहब की भी सीट जो है भारी मतों से निकल जाए। इमरान भाई, अभी जो है एमएलए इलेक्शन चालू है, यहाँ पर एमएलए इलेक्शन चालू है, आप किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? किन चीज़ों को ध्यान में रख के आप वोट देने वाले? वन साइड सपोर्ट फहद भाई। इलेक्शन है, आप किसको वोट देंगे और क्यों? नवाब भाई। नवाब भाई को क्यों वोट देंगे आप? नवाब भाई का काम अच्छा है, पाइप ये किए, नल आया है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने भी, उनकी बेटी भी काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम उनको वोट देंगे। शुक्रिया सर। अभी जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर इलेक्शन चालू है, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन है, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? इस बार हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, इंशाल्लाह वो जीतेगी, वो जरूर जीतेगी, इंशाल्लाह, गुल इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ वो जीतेगी। महाराष्ट्र में एमएलए इलेक्शन अनुशक्ति नगर विधानसभा में चालू है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सना मलिक को। तो क्या ऐसा रीज़न है जो आप उनका काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनके अलावा यहाँ पर है भी और कौन? हमारी नज़र में तो और कोई यहाँ लग नहीं रहा है जो काम कर सके। मुझे लगता है कि उनको एक बार मौका देना चाहिए। उसकी वजह है कि जब उनके फादर जेल में रहे और उस ज़मीन पर उतरकर जिस तरह से लोगों ने काम किए, तो मुझे लगता है एक बार जब उनको इस पद पे पहुँचा दिया जाएगा, मुझे लगता है उससे बेहतर वो काम करके दिखाएंगे। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अनुशक्ति नगर विधानसभा में जो भी है त्रिकोणीय मुकाबला है, इस इलेक्शन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या फैसले होने चाहिए, किसको चुनना चाहिए जनता? मुकाबला किससे करोगे? चोरों से करोगे, ऐसे लोगों से करोगे जो से मिल गए, ऐसे लोगों से मुकाबला? हम पहली बात तो इनको मुकाबले में समझते ही नहीं है। जिसने हिजाब खींच लिया मुसलमानों के सर से, जो हमारे घर के अंदर घुस के मारने की बातें कर रहा है, जो हमारी दरगाहों को तोड़ दिया, जिसने हमारी बहन बेटियों के सर से उनका हिजाब उतरवा दिया, कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं दे रहे, इनसे मुकाबला? ये लोग हैं कौन? शैतानों से कभी इंसानों का मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 15 साल से जनता जो है यहाँ की उनको चुनकर दे रही है, तब तक छूटता। लेकिन अब जो हो रहा है ना कि सीधा तुम शैतानों के साथ मिलकर लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये सब सरासर गलत है, और पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि पब्लिक को ये चीजें पता नहीं है। तो आप किसको सपोर्ट कर रही हो बेसिकली? मैं महाविकास आघाड़ी को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि देश भर में आज तक बहुत सी सरकारें बनी, लेकिन महाविकास आघाड़ी जैसी सरकार महाराष्ट्र के अंदर तो और किसी ने नहीं चलाया। भाई, एमएलए इलेक्शन अनुशक्ति नगर विधानसभा में है, बहुत सारे प्रत्याशी है, सना मलिक विधानसभा चुनाव लड़ रही है, फहद अहमद लड़ रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? भाई, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी जो जैसा जो चल रहा है माहौल, वो हिसाब से मुसलमान लोगों के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि फहद अहमद बेस्ट है, ठीक है। जो मुसलमान सपोर्ट करो मुसलमान को, क्योंकि मेरे हिसाब से नबी की शान बढ़ी है या सियासत बढ़ी है, तो हमारे लिए नबी की शान बढ़ी है, तो फहद अहमद हमारे लिए बेस्ट है। मेरे इलेक्शन चालू है जी, अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? भाई, अभी जो
मतलब हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो देखा जाएगा तो अपन फात भाई को ही देना चाह रहे हैं, उनको ही सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सर विकास के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? पिछले 15 साल में जो काम हुआ उसको देखकर क्या कहेंगे? वो तो देखा जाएगा तो एक हिसाब से नाके बराबरी है। इलेक्शन जो चालू है, विधानसभा चुनाव, अनुशक्ति नगर विधानसभा में आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? फहाद अहमद, हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसको सपोर्ट इसके लिए करेंगे क्योंकि जो नई जनरेशन है जो अभी पैदा हुई है और जो एजुकेशन में महारत हासिल कर रही है, चीता के सलम डेवलपमेंट एरिया जो है इसको डेवलपमेंट होने के लिए वक्त लग रहा है और हम चाहते हैं कि ये वक्त ना लगते हुए एक ऐसा नए जनरेशन का आदमी इधर आवे जो पढ़ा लिखा हो और भारत के संविधान को समझता हो और भारत में महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी योजनाओं को चीता कैम्प में लाने का काम करे। इलेक्शन अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर आ गया है, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों वोट देंगे? वोट देंगे हम किसको? जो 3 शरद पवार है, कांग्रेस है, ये अपना शिवसेना है, वो समर्थन तीनों जन करेंगे तो हमको उसको वोट देंगे। और मतलब जो 15 साल यहाँ पर जिन्होंने राज किया है उनका काम को कैसे देखते हैं? तो 15 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है भाई, कोई भी काम नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं हुआ है। चिता खाली जावेद खान काम कर रही है। सपोर्ट करेंगे एमएलए इलेक्शन में आप और क्यों? फात भाई को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? उसका कुछ रीज़न है? रीज़न यही है कि अभी नए लोग आएंगे तो थोड़ा काम करेंगे, अपने गांव का विकास होगा। महाराष्ट्र के अंदर एमएलए इलेक्शन आने वाले हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि चीता कैम्प के अंदर ना कोई काम बराबर से हुआ नहीं। सब आए 15 साल में, सब बातों के शेर थे, कोई रियल शेर अभी तक आया नहीं। अभी हमारे नज़र में एक शेर आने वाला है, वो तुतारी लेके, हम उसी को वोट देंगे। चीता कैम्प के लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन चालू है, एमएलए इलेक्शन चालू है, आप किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? नए को मौका देना चाहेंगे, जैसे फात भाई हो गए है ना। नए लोग जैसे जैसे आते हैं, कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है, तो अभी नए को देख के इस पे हम वोट देंगे, इनको वोट देंगे, फात भाई को वोट देंगे। अभी जो है एमएलए इलेक्शन चालू है, अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? मैं फात को करूँगा क्योंकि चीता कैम्प का हुआ है, तो इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा चीता कैम्प के लिए। 15 साल से जो यहाँ पर आमदार हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? 15 साल से नवाब मलिक साहब, अब उनकी बेटी लड़ रही इलेक्शन। नवाब मलिक ने क्या करा? भी नहीं करा। और सना भी खड़ी थी, क्या करेगी? वो तो बीजेपी में गई ना, तो इसलिए मैं बात करता हूँ। शुक्रिया सर। एमएलए इलेक्शन चालू है, अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर जो है नवाब मलिक साहब का बोलबाला है, पिछले 15 साल से वो यहाँ पर है, क्या कहेंगे? किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? जैसा कि सना मलिक अभी यहाँ पे खड़ी है, नवाब मलिक सर तो नहीं खड़े यहाँ पे से, सना मलिक मैडम खड़ी है और फहाद अहमद खड़े हुए, तो हम लोग तो ज़्यादा करके फहाद अहमद को हम लोग सपोर्ट करने वाले, क्योंकि अभी आपका नवाब मलिक साहब को इसके लिए सपोर्ट नहीं करना है हमें कि वो कहीं ना कहीं से बिलोंग बीजेपी को होने वाला है सपोर्ट। अगर हमने यहाँ से उनकी बेटी को अगर सपोर्ट करते तो बीजेपी को क्रॉस सपोर्ट जाएगा वो, और हम लोग यहाँ से सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह फहाद अहमद को। और दूसरी बात ये है कि हमके जो हमारे जो बेनिफिट्स है, स्कूल का काम है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं हमारे को खेलने के लिए, और बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं, यहाँ पे कोई भी एक भी ग्राउंड नहीं बचा है। उसका कमेंट में अगर फहाद अहमद अगर करते हम करके देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे करेंगे। और प्रॉपरली कोई हॉस्पिटल है नहीं हमारे यहाँ पे अगर हमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है बड़ी तो यहाँ से दूर जाना पड़ता है, शताब्दी या साइन जाना पड़ता है, यहाँ नज़दीक हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिलता है। सर फहाद अहमद को सपोर्ट क्यों करेंगे? फहाद अहमद को इसके लिए करना है सर क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब को उनको सपोर्ट करना है, और दूसरा कैसा है कि हमें यहाँ पे सीएम उद्धव ठाकरे साहब चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ से अगर एक हाथ भी अगर हमारा मजबूत होता है कि एमएलए भी अगर यहाँ से जाता है तो वहाँ से उद्धव ठाकरे साहब को सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। अनुशक्ति नगर विधानसभा से बहुत सारे लोग मैदान में हैं। अनुशक्ति नगर विधानसभा जो है नवाब मलिक का गढ़ माना जाता है, आप किसको वोट देंगे और क्यों? भाई अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई और आना चाहिए, कोई नया आना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं पुराने को देख देख के। अभी चाहते हैं कि हम कुछ नए को लाए और कोई अच्छे को लाए और कोई पढ़े लिखे को लाए। तो किसको लाना मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा हमारे नज़र में आ चुका है, अब चाहते हैं कि हम उसी को दें। क्या नाम है उस पढ़े लिखे आदमी का? अभी जो हमारे जो उभार के आ रहे हैं, क्या नाम है, अहमद साहब जो है, मुझे कुछ चला लग रहा है कि भाई कुछ काम करने जैसे दिख रहे हैं मुझे। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं को दूँ मैं भी। गठबंधन के कैंडिडेट को देने वाला हूँ। और दूसरी बात है कि हमारे 10 साल के अंदर कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, ऐसा हम लोग बदलाव चाहते हैं। कैसा
बदलाव चाहते हैं। सर दूसरी तरफ ये भी बात कही जाती है कि जो अनुशक्ति नगर विधानसभा है वो नवाब मलिक साहब का गढ़ माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बात गलत है। इंशाल्लाह लोगों को ये बात समझ में आ गई है। लोग अपने हिसाब से ना अच्छे कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, मेरे ख्याल से फयाद अहमद पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। और हम लोग इंडिया गठबंधन के तौर पर भी काम करेंगे और लोगों को कन्विंसिंग करेंगे कैसा। और हमारा वोट ज़्यादातर बीजेपी की तरफ नहीं जाता। ये सीता कैंप का जो वोट है ना, ये एंटी बीजेपी हमेशा कैसा, कभी इसके फेवर में कभी नहीं जाएगा कैसा। और इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इंडिया बंधन के जो कैंडिडेट है, हम लोग उसके लिए बहुत मेहनत करके काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। और अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर जो है विधानसभा चुनाव है, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? देखो, सपोर्ट का मसला तो ऐसा है कि अभी किसको बता नहीं सकते किसको सपोर्ट करे या ना करे। ये जो रोड आप देख रहे हैं सर, कैमरा मारे नहीं था रोड के ऊपर, थोड़ा सा पलटाइए, कैमरा पलटाइए। ये इस तरह हमारे गांव के अंदर भी रोड नहीं होते लो। और ये तो शहर है, ये शहर का ये हाल है कि मतलब चीता के एकदम बिछड़ा हुआ हो गया, इसको बिछाड़ दिया एकदम। ये 5 साल से रोड इस तरह से पेंडिंग में रखा गया है, कुछ हो रहा नहीं, कुछ कर रहे नहीं। ऐलान जो है अभी फाज साहब को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1976 से हम लोग जब जनता कॉलोनी से मुंतकिल होकर के यहाँ पर चीता कैंप में आए, कई लोग आए, कई नेता आए, लेकिन क्या है, कोई भी चीता कैंप का डेवलपमेंट या विकास कोई मतलब अच्छे तरीके से हुआ नहीं। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग ने जितने भी लोग आए, कई वादे किए, लेकिन कोई भी हमारे वादे पे खरा नहीं उतरा है। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप तो चीता कैंप के हर गली हर नुक्कड़ पे आप घूमने के बाद आप पता चलेगा कि चीता कैंप का जो है हालात क्या है। लेकिन हालात को बदलना चाहिए, और हालात बदलने के लिए किसी ऐसे पढ़े लिखे और ज़हीन और समझदार और बहुत ही मतलब सटीक नेता की ज़रूरत यहाँ पर है, जो हमको यहाँ पर जो है फवाद साहब में हमको नज़र आ रहा है। तो इसी के लिए हम लोग बदलाव चाहते हैं चीता कैंप के लोग। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जो है इस वक्त इलेक्शन चालू है विधानसभा के, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? मेरा नाम तरन्नुम है। मैं तूतारी को सपोर्ट करूंगी, जिससे फहाद अहमद खड़े हैं, इसलिए सपोर्ट करूंगी। वो पढ़ा लिखा एजुकेट अच्छा बंदा है। अनुशक्ति नगर सीट जो हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा त्रिकोणीय है। एनसीपी बनाम एनसीपी, कैसे देखते हैं मुकाबले को? आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? ये मुकाबला जो है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि महायुति जो है, इसके साथ में जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए, इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हुई तो इनमें से ना हमारे मुस्लिम लीडर ना हिंदू लीडर किसी ने भी जो है तो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। अब हमारे यहाँ की जो चीता कैंप की सीट है वो हमको जो है तो महाविकास आघाड़ी की लाना है, और महायुति से जो है तो जहाँ तक हो सके लोगों को बच के चलना है। क्योंकि अगर हम इनको वोट देते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से जो है तो वो बीजेपी को वोट जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे चीता कैंप के जो लोग हैं वो अपनी आंखें खोल करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे आदमी को वोट देवे जो इनके वोट के लायक है। शुक्रिया। जिस तरीके से अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर एमएलए चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए आप पिछले 15 साल का काम है, और अब जो है आप किसको वोट देंगे और क्यों? हर साल से किसी ना किसी को तो मौका ही देते हुए आए हुए हैं चीता कैंप में, और लोगों के पास ऑप्शन रहते ही नहीं है। ऑप्शन के लिए लोग लड़ते रहते हैं कि मतलब मीन्स ऑप्शन नहीं बोल के इसके उसको वोट देते रहते हैं और कुछ नहीं। अब इस टाइम पे भी वही हमारे पास वही सीन है कि अभी हमारे पास अभी हमको अगर सामने कोई अच्छा ऑप्शन दिख रहा है तो वो फहाद भाई है, फहाद अहमद। तो देखेंगे इंशाल्लाह, उन्हीं को चांस देखें।